जय जय माँ पीताम्बरा, जय जय माँ कामाख्या। मित्रों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवती माँ पीताम्बरा की असीम कृपा आप सभी मेरे प्रिय दर्शकों के ऊपर बनी रहे। आज हम बगलामुखी साधना भवन से आपको श्री विद्या साधना के बारे में थोड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप बात करते हैं आज कितनी प्रकार के होते हैं यंत्र, और श्री विद्या साधना क्या है, उस साधना के लिए क्या कुछ चाहिए, और उस साधना में विशेष रूप से किस तरह का यंत्र जो है तैयार किया जाता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, हम आप तक पहुंचाने का पूर्ण रूप से भरसक प्रयास करेंगे कि श्री विद्या साधना क्या है, इस साधना से कौन से फल की प्राप्ति हो जाया करती है, और कलयुग में क्यों करनी चाहिए श्री विद्या साधना। तो आज इस बहुत ही सुंदर और अलौकिक जो दिव्या जो ये विग्रह, जो ये यंत्र, जो बहुत ही सुंदर अपनी हस्तों के यानी अपने हाथों के द्वारा जो अलौकिक यंत्र जो तैयार किया है, जो इस यज्ञ के यागिक आचार्य के रूप में मेरे प्रिय अनुज आचार्य संगम जी और उनके साथ उनके सहयोगी आचार्य प्रशांत भट्ट जी और वैदिक विद्वान आचार्यों के सानिध्य में ये 3 दिवसीय जो ये त्रिपुर सुंदरी माँ का ये दिव्य और अलौकिक अनुष्ठान, और इस अनुष्ठान की आज से जो विशेष तैयारियां, इस यंत्र को आप देख रहे हैं, बड़ी गौर से आप इसको देखें कि इस यंत्र में ये क्या विशेषता है। क्योंकि मुख्यतः यंत्र 3 प्रकार के होते हैं: भूपृष्ठ यंत्र, कछुप पृष्ठ यंत्र और मेरु पृष्ठ यंत्र। भूपृष्ठ यंत्र वो है जिस यंत्र को समतल बनाया जाता है, वह भूपृष्ठ कहलाता है। और जो कछुए की पीठ के ऊपर समान उभरा हुआ है, वह कछुप पृष्ठ कहलाता है। और मेरु पृष्ठ यंत्र जिस यंत्र की बनावट सुमेरु पर्वत के समान होती है, वह मेरु पृष्ठ यंत्र कहलाता है। और श्री विद्या साधना में विशेष रूप से राजकीय, प्रशासकीय अनेक प्रकारों की विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्री विद्या शब्द श्री और विद्या से मिलकर बनता है। श्री शब्द का अर्थ है भिन्न भिन्न रूप में ग्रहण किया जाता है। श्री शब्द से मुख्य रूप से हमारा तात्पर्य लक्ष्मी, शोभा, संपदा आदि से होता है, और इसका प्रमुख अर्थ है परम प्रकृति रूप आदि शक्ति। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार श्री ये ही है और यही आदि शक्ति है, इस संपूर्ण जगत का आधार तथा आश्रय है। और विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। विद का अर्थ जानना अथवा ज्ञान। शास्त्रों में मंत्रों, वर्णों और पूजन विधि को भी विद्या कहा जाता है। इस प्रकार सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि जो श्री का ज्ञान कराए और श्री की प्राप्ति कराए, वही श्री विद्या है। और श्री यंत्र की उपासना सिद्ध होने पर ही इससे सभी प्रकार के श्री अर्थात चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। इसलिए कलयुग में विशेष रूप से राज सत्ता, शासन सत्ता और अनेक प्रकार की सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए श्री विद्या साधना जरूर करनी चाहिए। और विशेष रूप से यजमान परिवार की मंगलमय कामना के लिए मैं संस्थान का संस्थापक बगला साधक आचार्य लोकेश, तब तक के लिए जय जय माँ पीताम्बरा, जय जय माँ कामाख्या।